आपका जो मैडम आज प्रोटेस्ट था वो किस संदर्भ में था, इसके बारे में थोड़ी जानकारी देंगे हम? जी देखिए, एक पूरा देश भर में 5 सितंबर को एक कार्यक्रम हुआ था जिसका नाम था इफ़ वी डू नॉट राइट, हम अगर उठे नहीं तो। इसमें पूरे देश की 632 संस्थाएं और नेटवर्क्स हैं जो साथ आए हैं, और इसमें आज हमने अपना मांग पत्र जो है उसको हमने जारी किया है। हमारे मांग पत्र में 110 डिमांड्स हैं जो 13 अलग अलग विषयों के ऊपर है, जिसमें लोकतांत्रिक अधिकार है, फूड सिक्योरिटी है, मीडिया के बारे में है, जो पीपल विद डिसेबिलिटी उनके बारे में है, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, पॉलिटिकल रिजर्वेशन, ऐसी बहुत सारी मांग है। तो इन सबको आज जो दिल्ली की संस्थाएं हैं, पूरे देश से 632 शामिल हैं, लेकिन दिल्ली की आज 13-14 संस्थाओं ने मिलके आज यहाँ पे अपना मांग पत्र जो है वो पब्लिक में जारी किया था। तो उसमें आपने किसानों का मुद्दा भी उठाया है, तो अभी किसानों का जो 3 अध्यादेश पेश हुए हैं, जो कानून भी बन गया है, तो उसके संदर्भ में आपका क्या कहना है? बहुत स्ट्रांगली उसको हम कंडेम करते हैं। ये सारे जो अध्यादेश हैं ये किसानों की बिल्कुल कमर तोड़ने वाले हैं। एमएसपी का ना होना, ये पूरा का पूरा कॉर्पोरेट के हाथ में प्राइवेटाइज कर देना पूरा जो, और बात ये है कि जो लोग कर रहे हैं वो खुद अपने आप में, उनका कोई किसानों से कोई कनेक्शन नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। सब कुछ सिर्फ 2-4 जो क्रोनी कैपिटल हैं, इनके कैपिटलिस्ट हैं, इनके जो करीबी दोस्त हैं, जो बड़े बड़े पूंजीपति, उनके हाथ में ये सब कुछ दे देना चाहते हैं। और दूसरी बात ये कि जिस तरह से राज्यसभा में बिल को पास किया गया, जबकि वहाँ पे वोटिंग का अधिकार एक व्यक्ति भी मांगे तो वोट कराना ज़रूरी होता है, वोट कराए बगैर जिस तरह पुश करके और पास कराया है, ये हमारे लोकतंत्र पे, हमारी पूरी जो संसद की प्रणाली है उसके ऊपर एक ये बहुत बड़ा हमला है, और इसके ऊपर देश के हर व्यक्ति को आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है। तो आप सरकार से आप क्या मांगे करना चाहती हैं कि क्या सुधार होना चाहिए कि क्या नहीं होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो ये सरकार संविधान पे हमले करना बंद करे। जो हमारे संवैधानिक ढांचे हैं, चाहे वो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट का बिल्कुल इन्होंने माहौल बना दिया। जब इनको लगता है कि हम कुछ पास नहीं करा सकते तो ऑर्डिनेंस ले आते हैं या मनी बिल ले आते हैं। ये तरीका जो है, जो पार्लियामेंट्री कमेटीज़ पहले बैठती थी, कोई बिल सेलेक्ट कमेटी को जाता था, वो सारी प्रोसेसेस ख़त्म कर दी है। वैसे मैं कहूँ तो इस सरकार से कुछ भी मांग करना बेवकूफ़ी है, क्योंकि ये सरकार जो है, ये सरकार जनता की सरकार नहीं है। ये एक बिल्कुल ही पूंजीवादी और अथॉरिटेरियन जिसे कहते हैं, तानाशाह सरकार है। इसलिए ज़रूरी ये है कि हम मांग अपनी करें जनता से, देश की जनता से, और ये मांग करें कि ऐसी ताकतों को अब उखाड़ के फेंकने का वक्त आ गया। क्योंकि अगर इसको गद्दी से नहीं उठाया गया, अगर अपने वोट का इस्तेमाल सोच समझ के नहीं किया गया, जिन राज्यों में भी चुनाव आ रहे हैं और जब भी लोकसभा का चुनाव आएगा, अगर इन्होंने चुनाव कराया तो इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि जब फांसीवादी सरकारें आती हैं तो वो पूरी चुनाव प्रणाली को भी ख़त्म कर देती हैं। लेकिन अगर चुनाव होते हैं तो अपने वोट का ये सोच के इस्तेमाल करें कि आपको एक जनता विरोधी और लोकतंत्र विरोधी सरकार को गद्दी से हटाना है। बहुत बहुत धन्यवाद।